तो क्या हाल है आपके। यह वीडियो एक हास्य रूप से बनाई है, कृपया इसे दिल पर ना लें, नहीं तो आपको हार्ट से अटैक आ जाएगा। टिडिंग। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे सुधारने की कोशिश ना करें, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। टिडिंग। तो आज ना मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे और तुम्हारे मातू पितू के बारे में। देखो, मातू पितू का मानना ना बच्चों के कतई समझ में नहीं आता, और बच्चों का मानना मातू पितू के समझ में नहीं आता। और तू क्या कह रहा है वो मेरे समझ में नहीं आता। और तेरी शक्ल ना मुझे समझ में नहीं आती, समझा। मतलब किसी का समझ किसी के नहीं आता तो जाके मर जाओ सालो। तो फालतू में दूसरों को उंगली करना बंद करो, वरना किसी दिन गीले जूतों से मार खाओगे, समझे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी शूतिया आपके। देखो, आजकल ना हर बच्चा गाली देता है, तुम मानो या मत मानो। हाँ, तो हम नहीं मान रहे। तो उससे पूछा किसी ने। तो बड़ी देखो, हर बच्चे के अंदर ना गाली कूट कूट के भरी होती है, कूट कूट के, और इतनी भरी होती है कि वो अपने अंदर का पूरा गुस्सा संडास में जोर लगा के निकाल देता है, इस तरीके से। तू जोर मत लगा वरना तेरी फालतू में निकल जाएगी। तू फिर बोला तो फिर से सॉरी। बस वो बच्चे उस गाली को बाहर लाने से डरते हैं, क्योंकि उसको बचपन में ही बता देते हैं कि बेटा गाली देना या किसी को कूटना बहुत बुरी बात होती है, बहुत बड़ी वाली बुरी बात होती है। लेकिन बुरी बात क्यों होती है ये नहीं बताते, क्यों। और इसी तरीके से घर वाले बच्चों को चूतिया घोषित कर देते हैं, क्योंकि हमारे कुछ बटवाज लड़के हैं जो गाली देने में इतने एक्सपर्ट होते हैं जितने मनी हिस्ट में प्रोफेसर थे। मतलब मानो कि उनकी सुबह भी गाली से होती है और अंत भी गाली से ही होता है भैया। और ये उन लड़कों को गाली देते हैं और बजाते हैं जिनकी नजरों में गाली देना या मारपीट करना घोर पाप होता है भैया। और वो लड़के ना सिर्फ कुटकर और गाली सुनकर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों ने बोला है कि गाली देना और मारपीट करना बेटा बुरी बात होती है, बुरी बात। अगर तूने गाली दी बेटा तो तू अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र। क्योंकि उनके संस्कार कहते हैं कि गाली देना बुरी बात है, बुरी बात। फिर वो लड़के ना इन्हें दिन रात गाली देते हैं। जब इनका गुस्सा फूटता है तब इनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, और वो शब्द होता है कुत्ता। वो भी पीठ पीछे, मुंह पर नहीं देते साले। मतलब इन्हें चूतिया किसने बनाया? घर वालों ने। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी जाके फालतू में गाली दे दो या फिर किसी को भी बिना बात के उसके सर पर चपाट खींच दो। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ, कर मत दियो। अगर ऐसा तुमने कर दिया तो सामने वाला तुम्हें भगा भगा के मारेगा कि तुम भाग भी नहीं पाओगे। मतलब यार, जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ मुझे चूतिया नहीं बनना है तो वहां मत बनो, और जहाँ तुम्हें लगता है कि यहाँ चूतिया बनने की जरूरत है वहां पर भी मत बनो, क्योंकि तुम दिखते ही हो चूतिए। सही बात है। और देखो यार, वैसे भी ना आजकल हर किसी को गाली का मतलब पता होता है, बस वो ना उस गाली को सिर्फ मन में ही दे पाता है। अब वो मुंह पर क्यों नहीं दे पाता, उसकी किस बात से फटती है, ये तो मुझे नहीं पता। तो पता करना। देख यार, मतलब तू एक बार में शांत तो होएगा ही नहीं है, चुप रहे ना। फिर से थोड़ी। बस वो लोग ना अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं लोगों की नजरों में। वो लोग सबकी नजरों में शरीफ बनना चाहते हैं। बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत इनोसेंट हैं, हमारी शक्ल एकदम कुत्ते जैसी है, हम बड़े क्यूट लगते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो शक्ल से सीधा लगता है ना वही साला सबसे बड़ा हरामी होता है। तो भैया अब बारी आती है तुम्हारे चमचमाते हुए चमकते भविष्य के बारे में, जो कि बहुत ही विचारधारा वाला विषय है। देखो यार, इसमें लगभग सभी मातू पितू की सोच एक जैसी होती है। उन्हें ये लगता है कि बच्चा जीवन में कुछ करे या ना करे, शादी करे या ना करे, बच्चे पैदा करे या ना करे, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर करे, क्योंकि उनकी नजरों में सरकारी नौकरी उस देवदूत के समान होती है जो उनके बुरे वक्त में काम आए, और जो कि उन्हें कहीं ना कहीं सही भी लगता है, क्योंकि उन्हें भी पता है जिस बेटे की शादी उसके पुर्जे की वजह से नहीं हो रही है वो शादी ये सरकारी नौकरी जरूर करवा देगी, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि बच्चे के भी कुछ अरमान है, उसके भी कुछ जीते जागते सपने हैं। और जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है वो ये है कि जो हमारे ना देखे जाने वाले मेहमान हैं वो भी साले अपनी टंगड़ी अड़ाते हैं हमारे मामलों में। साला उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों में रुचि होती है, भले ही उनका बेटा आंटियां पटा रहा हो, हक के सोचना ना आता हो, लेकिन दूसरों के मामले में तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि हमने उनसे उनकी भीख छीन ली हो। देखो, आजकल धरती से उगे हुए बीज से लेकर धरती में गड़ने वाले बीज तक हर किसी के हाथ में मोबाइल नाम का प्राणी जरूर होगा भैया, और वो उसे ऐसी नजरों से देखता है मानो क्या कुछ कर ले उस मोबाइल के साथ। मतलब ऐसे ताड़ रहे होते हैं जैसे वो अपनी क्रश को ताड़ते हैं, और उसी बीज में से एक बीज तुम भी हो सालो, जैसे अभी तुम अपने मोबाइल को ताड़ रहे हो। अगर तुम्हारे घर पर महफिल जमी है और बात करने के लिए कोई विषय नहीं है और उस समय तुमने मोबाइल चला लिया, ओए होए होए, कसम से उस समय तुमने मोबाइल चला के बहुत बड़ा पाप कर दिया भैया, क्योंकि फिर उस समय तुम्हारे घर वाले सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे कि जब देखो मोबाइल चलाता रहता है, पढ़ाई करने का कोई नाम नहीं लेता है, हराम का ज्यादा, चल पढ़ाई करने बैठ बैठ। और अगर तुम मोबाइल चलाते समय हंस दिए, फिर अनजाने में ही सही तुमसे जुर्म हो गया है, कबूल कर लो बस। और जो हमारे सब परिवार का बिना सर पैर का लॉजिक होता है ना, खास करके हमारी मम्मी जी का, कि अगर मोबाइल खराब हुआ तो बच्चे ने किया, या बच्चा खराब हुआ तो मोबाइल ने किया। मतलब साला कुछ भी हो जाए बच्चे के तो लगने हैं और लग के रहेंगे, ये बात तो पक्की है। मानो कि अगर बच्चा 2 घंटे से लगातार घंटा लगा के पढ़ रहा हो, मतलब इतने ध्यान से पढ़ रहा होगा कि उसे सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी जिंदगी की पढ़ाई करनी है, और तभी उसने माइंड फ्रेश करने के लिए 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए
लिए मोबाइल चला लिया, फिर देखना घर में से कोई ना कोई जरूर टपकेगा, हो सकेगा तो पूरा घर टपक जाएगा उसी वक्त, और फिर तुम्हारी 2 घंटे की पढ़ाई 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगी बेटे। मतलब साला इतनी देर से पढ़ रहे हैं झक मार के, तब तक कोई नहीं आता, लेकिन जहाँ 1 मिनट के लिए सिर्फ मोबाइल क्या उठा लिया, पूरा घर आके टपक गया। मतलब घर वालों को बच्चों पर भरोसा नाम का चीज ही नहीं है साला। और फिर बच्चा कितना भी चिल्ला ले, कितना भी रो ले, कितना भी गा ले, कितना भी हग ले, घर वाले घंटे नहीं सुनेंगे। मतलब यार ये घर वाले क्या चाहते हैं कि बच्चा अपना हृदय निकाल के दे दे यकीन दिलाने के लिए? हाँ मतलब यार मेरे ना समझ में नहीं आता इन लोगों का लॉजिक क्या होता है, और ये लोग इतनी आसानी से यार दूसरों पर यकीन कैसे कर लेते हैं। साला कोई तीसरा आके इनका कान भर देता है और साला ये हमारी वाइट लगा देते हैं। ये तो गलत बात है ना बाबा। तो यार आज के लिए बस इतनी बकवास काफी है तुम्हें सुनाने के लिए। तो अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना, नहीं तो यार मुझे दिल से बुरा लग जाएगा दोस्त। और जो तुम सब्सक्राइब के बटन को इग्नोर करते हो ना, हाय 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 हाय, किस अदा से इग्नोर करते हो तुम लोग सालो। भगवान करे तुम्हारी क्रश भी तुम्हें इसी अदा से इग्नोर करे जिस अदा से तुम मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को इग्नोर करते हो। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगा, तो ऐसा मत करो अगर करते हो तो, है ना। तो यार तब तक के लिए बाय। सब्जी की गोरी तू टेंशन मिटा, अरे टेंशन मिटा, फोकट में ले ले मेरो लम्बो भटा, गोरी फोकट में ले ले मेरो लम्बो भटा। सब्जी की गोरी